सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। भले आप ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, एमबीए के लिए एस्पायर कर रहे हो या फिर जस्ट कंप्लीशन पे हो अपने एमबीए के लिए, तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये चीजें नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं अपनी कॉलेज लाइफ, अपनी ग्रेजुएशन लाइफ, अपनी एमबीए लाइफ, कॉलेज लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। एंड वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाली हूं सो दैट आप अभी एकदम से नींद से जाग जाओ एंड यूटिलाइज करो। सो लेट्स बिगिन। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। आई थिंक कोई भी बच्चा, भले वो ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहा हो, उसका एक ड्रीम होता है या तो वो किसी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करके एक अच्छी जॉब को ले ले, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करे इफ दे आर कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ बिजनेस फैमिलीज। बट मेजरली जो ज्यादा चंक ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो एमबीए में इतना इन्वेस्टमेंट करते हैं टू गेट अ गुड प्लेसमेंट। बट प्लेसमेंट ऐसे नहीं मिलता है यार। इफ कंपनी इज पेइंग यू 6 लाख 8 लाख 9 लाख तो ऐसा नहीं है यार तुमको ऐसे ही पैसे उठा के दे देगी। तो फॉर दैट यू नीड टू बी लाइक proactive in your college life, and here I'm going to discuss few points which is very important। जहां पे सबसे पहली चीज है that is participation in college societies। मैं recently अभी IIM लखनऊ के स्टूडेंट से बात कर रही थी and he said कि हमारी जो समर इंटर्नशिप है वहां पे कंपनीज आई, बट वो कंपनीज के काफी सारे क्राइटेरिया थे कि हमें 2 साल के एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स चाहिए, या लेट्स से फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने इस स्पेशलाइजेशन में इंजीनियरिंग की है वो चाहिए। बट हमारे लिए वो इंटर्नशिप को ग्रैब करना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क था, जिन्होंने ग्रेजुएशन सिर्फ कर रखा है, दे डोंट हैव मच ऑफ एक्सपीरियंस। तो मैंने बोला ये प्रॉब्लम तो आपको कहीं ना कहीं प्लेसमेंट के टाइम पे भी होगी। तो दे सेड ऐसा नहीं होता है कि प्लेसमेंट के टाइम पे सेम प्रॉब्लम होगी, बिकॉज उस टाइम तक हम अपने कई सारे क्लब्स में इंटर्नशिप कर चुके होंगे, हम 2 साल के एमबीए में बहुत सारी चीजें कर चुके होंगे जिसको लेके डिस्कस करने के लिए हमारे पास प्लेसमेंट में होगा, राइट? तो दिस इज समथिंग व्हिच इज बीइंग सेड बाय अ स्टूडेंट from a college which is among the top 5 MBA colleges in India, right? So the reason why I am telling you this story is it's not about that you can get into a good college and life is sorted. It's not about कि तुम्हारा एंट्रेंस का स्कोर अच्छा नहीं आया, तुम एक एवरेज कॉलेज में गए तो तुम्हारी लाइफ खत्म है। Opportunities are everywhere because to score 99 percentile or to get into IIM Ahmedabad, I mean, हर इंसान के लिए, हर स्टूडेंट के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आपका कम परसेंटाइल आया है एंड यू लुकिंग फॉर कॉलेजेस, देन ऑल्सो आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर आपका ज्यादा अच्छा परसेंटाइल आ रहा है तो भी आप कैपिटलाइज कर सकते हो, बिकॉज ऑल दीज टॉप कॉलेजेस वहां पे क्लब में ज्वाइन करने के लिए भी, राइट, यू हैव टू इंटरव्यू, ट्रस्ट मी। तो देयर ऑल्सो देयर इज अ ह्यूज कॉम्पिटिशन। तो कॉलेज की सोसाइटीज, क्लब्स में पार्टिसिपेट करने से क्या होता है, आपकी पर्सनालिटी इनहांस होती है। आपके पास काफी सारी चीजें हैं जो आप प्रैक्टिकली अदर देन एकेडमिक्स कर रहे हो, राइट? अगर आप किसी कॉलेज में रेसिडेंशियल प्रोग्राम में हो तो दे हैव दी सोसाइटी मीटिंग्स, दे हैव सेमिनार्स, वेबिनार्स जो आप कंडक्ट कर रहे होते हो, यूर रीचिंग आउट। अगर आप कोई एचआर की सोसाइटी में हो तो अगर आपका कॉलेज कोई एचआर कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज कर रहा है तो आप लिंक्डइन पे बड़े बड़े कंपनीज के एचआर को रीच आउट कर रहे हो जो कि आपको इन फ्यूचर हेल्प कर सकते हैं। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ सोसाइटीज एंड क्लब्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ होलसम डेवलपमेंट फॉर एन एमबीए एस्पिरेंट और फॉर अ एमबीए स्टूडेंट जो कहीं ना कहीं एमबीए कर रहा है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज पार्टिसिपेशन इन कॉलेज इवेंट, सेमिनार्स एंड वर्कशॉप। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये आपको हेल्प करता है नेटवर्क करने में। नॉट ओनली जो लोग बाहर से आएंगे आपके कॉलेज में, बट ऑल्सो राइट, जो लोग आपके कलीग्स हैं या फिर आप जिनके साथ पढ़ रहे हो उनसे भी, बिकॉज आपको फ्यूचर में कब किससे काम आ जाए यू नेवर नो। फॉर एग्जाम्पल, आई रिसेंटली बिन टू अ कॉलेज एंड वहाँ की जो एक सोसाइटी है उसके स्टूडेंट्स वर विद मी फॉर द होल डे व्हेन आई वाज देयर फॉर दैट वर्कशॉप एंड फॉर दैट इवेंट। व्हेन आई केम बैक, I opened my LinkedIn, I literally liked a girl। मैंने उसको रिकमेंड किया कि इसके अंदर ये मैनेजमेंट स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है? तो मेरा सिंपल सा ये बोलने का सजेशन है कि आप जब इन इवेंट्स, वर्कशॉप्स, एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो, आप नेटवर्क कर रहे हो जो कि आपको फ्यूचर में कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे एंड डेफिनेटली हेल्प करते हैं, बिकॉज नेटवर्किंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, राइट? देन इसके बाद टेक फ्यू इंटर्नशिप,
वी ऑलवेज हर्ड दिस थिंग दैट कंपनीज प्रेफर स्टूडेंट जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स को ज़्यादा प्रिविलेज मिलता है। पर अब जो स्टूडेंट्स के पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, दे ऑल्सो हैव दिस ऑप्शन टू गेन एक्सपीरियंस। हाउ दे कैन गेन एक्सपीरियंस? बाय डूइंग इंटर्नशिप। व्हेन you're doing internship, that means you're practically working in a corporate, right? और आपको समझ में आ रहा है इंडस्ट्री काम कैसे करती है, क्या वर्क शेड्यूल होता है, क्या कॉर्पोरेट लाइफ होती है। एंड व्हेन यू सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स एंड लेट्स से आपने मेंशन किया है दैट मैंने इस कंपनी के लिए इंटर्नशिप की है, उस इंटर्नशिप की वजह से हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। और अगर आपने उस इंटर्नशिप में अच्छा परफॉर्म किया है तो आपका पीपीओ लगने का चांस, दैट इज कॉल्ड प्री प्लेसमेंट ऑफर, लगने के भी चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। I've seen a lot of students, they made it to companies like EY or Deloitte or McKinsey and they converted into a PPO, right? तो ये आपके पास एडवांटेज है for after doing internship. So that is something which you can do. इसके अलावा अगर हम बात करें वर्क विद इन एनजीओ, ये आपको सोसाइटी को गिव बैक करने का एटीट्यूड दिखाता है, बहुत सारी चीजें आप सीखते हैं और आपको होलसम डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है, राइट? इस पे आई थिंक मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लर्न न्यू स्किल्स। लेट्स से इफ यू हैव मार्केटिंग एज योर स्पेशलाइजेशन, लर्न डिजिटल मार्केटिंग, राइट? लर्न गूगल एड्स, बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपकी फील्ड से रिलेवेंट है, आप उसके बारे में सीख सकते हैं। आप एक्सेल सीख सकते हैं, आप फाइनेंस से हैं तो आप फाइनेंशियल रिलेटेड चीज़ें, बिजनेस एनालिटिक्स से हैं तो बिजनेस एनालिटिक्स कोर्सेज होते हैं, डेटा एनालिटिक्स कोर्सेज होते हैं। ऐसे कई सारे कोर्सेज और स्किल्स को गेन कर सकते हैं जो कि आपको इन फ्यूचर कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। और साथ ही साथ whenever you're applying for any internship or any job interview, please update your CV according to that job profile, right? So that is something what I just want to suggest. That's all about this episode. Do not forget to like, share and subscribe. I hope you liked this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.